हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गोवा में जो लोग इंटर होना चाहते हैं, आइदर वो एज अ टूरिस्ट हो या फिर कोई बिज़नेस पर्पज़ से हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गोवा के बाहर थे लेकिन वो रेजिडेंशियल उनका गोवा है, जो प्रॉपर गोवियन हैं, वो गोवा में इंटर होना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, कुछ बोल रहे हैं कि सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेट भी अगर हो गया तो आपको एंट्री मिल जाएंगे। इसी रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। साथ ही में कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था, उनका भी मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को जो है पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप गोवा जाना चाहते हैं फ़िलहाल में, आपके लिए भी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। साथ ही में एक रिक्वेस्ट और है कि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड और गोवा अपडेट के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही में अगर आपको मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझसे कुछ बात करना है, तो इंस्टाग्राम का ID जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर मुझे DM कीजिए, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइज़, जैसे जिन लोगों को पता है कि गोवा में अभी कर्फ्यू चल रहा है, फिर भी एक शॉर्ट में समरी आपको बता देता हूँ कि गोवा में 19 जुलाई 2021 सुबह 7 बजे तक गोवा गवर्नमेंट ने, वहाँ के CM डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कर्फ्यू अनाउंस किया है। ठीक है, साथ ही में कुछ चीज़ों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये अभी खुले रह सकते हैं 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रात 9 बजे तक। बाकी के जो शॉप्स वगैरह है वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, सुबह 7 बजे से। ठीक है, तो ये शॉर्ट समरी है गोवा के कर्फ्यू रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल बंद है, जैसे कि कसिनो हो गया, पब हो गया, डिस्को हो गया, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो गया, ये सारी चीज़ें बंद है। ठीक है, तो इसी रिलेटेड मुझे एक मेरे व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था कि लाइक ये सारी चीज़ें तो मॉनसून में बंद ही रहती है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कर्फ्यू की वजह से बंद है। तो मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसका प्राइमरी रीज़न कर्फ्यू है। अगर कर्फ्यू नहीं होता तो माइट भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुली रहती थी, लेकिन कर्फ्यू की वजह से गोवा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बंद करने के लिए कहा, इसीलिए वो बंद है। उसका प्राइमरी रीज़न ये है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मानसून में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह बंद रहता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका प्राइमरी रीज़न जो है ये कर्फ्यू है। ठीक है, आपको बता दूँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ मेरे वीडियोस के माध्यम से, वो मैं पूरा वैलिडेट करके ही करता हूँ। ठीक है, वैलिडेशन अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहता है तो मैं कोई गलत बात वीडियो में कभी नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो ये जवाब देना था। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं, तो कुछ कमेंट मैं हर वीडियो में लेके उसका आंसर करता रहूँगा। वैसे मैं कमेंट का जो आंसर है वहीं पे कर देता हूँ यूट्यूब पर, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर भी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। मैं हर एक कमेंट का तो अभी बता नहीं सकता, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसका मैं बता दूंगा। अब यहाँ से अगले वीडियोज़ में 1-2 कमेंट के आंसर मैं कर दिया करूँगा। ठीक है, अभी मेन पॉइंट पर आते हैं कि गोवा में एंट्री करने के लिए जो है क्या चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ RT-PCR नेगेटिव टेस्ट चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर जिनका फुली वैक्सीनेशन हो गया है वो एंट्री कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि गोवा एंट्री करने के लिए 2 पार्ट अलग अलग है। उसमें पहला पार्ट है, अगर आप कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, या फिर आप रेसिडेंशियल आपका गोवा है और आप बाहर थे और अभी आपको वापस गोवा आना है, मतलब आप लोकल गोवियन हो, आप बाहर थे और आपको गोवा आना है। एक पार्ट ये हो गया। और दूसरा पार्ट हो गया कि आप जो है एज अ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हो, एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहा है गोवा में, या कोई गोवियन उसके घर वापस आ रहा है, ठीक है, तो इन लोगों ने अगर 2 वैक्सीनेशन इनका हो गया है, फुल्ली वैक्सीनेट अगर ये हो गए, तो इन लोगों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप गोवियन हो, अगर आप गोवा में जाना चाहते हो, आपके होम टाउन में वापस जाना चाहते हो, या अगर आप कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हो, तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अभी आता है दूसरा पार्ट है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, आपको बता दूं क्लियरली, साइड में आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप गोवा में एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो गोवा गवर्नमेंट ने इसके लिए रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए, और साथ ही में आप फुल्ली वैक्सीनेशन भी चाहिए। आपके दोनों डोज, जो वैक्सीन के दोनों डोज से आपने लेना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर होती है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो आपको फुली वैक्सीनेट भी होना है और आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी बताना है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो
और आप या फिर आप गोवियन हो, लोकल रेसिडेंशियल हो, अब बाहर थे, आपको वापस आपके घर जाना है, सो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी गोवा का प्लान किया है, लाइक जुलाई या अगस्त में जिन लोगों ने भी प्लान किया है, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल होता है तो आपका प्लान जो है पोस्टपोन कर दीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोवा में मतलब गोवा का जो असली मज़ा है वो फुल्ली अनलॉक में ही आता है। जैसे कसिनो हो गया, डिस्को हो गया, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो गई और बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें बंद है, जो सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता सकता आपको कि क्या क्या बंद है पर्टिकुलर चीज़ें। सो अगर आपने अभी प्लान किया है तो आप पोस्टपोन कर दीजिए। जब फुली अनलॉक्ड हो जाएगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको डेली अपडेट्स देते रहता हूँ गोवा रिलेटेड, सो जब भी फुली अनलॉक हो जाएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, उसके बाद आप प्लान कीजिए, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्साइटेड है गोवा जाने के लिए, बहुत सारे जा भी रहे हैं जिनके पास जिनका वैक्सीनेशन भी हो चुका है और जिन लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट भी है वो जा भी रहे, लेकिन वो इन्जॉय, वो मज़ा आप नहीं ले पाएंगे, वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मल डेज़ में हम गोवा में करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीचेज़ ओपन हैं, बीचेज़ पे सारे लोग घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको बता दूं बहुत कम टूरिस्ट है जिनके पास जो है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी है, फुल्ली वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो आ रहे वैसे। और लाइक कर्फ्यू का जो टाइम है 7 बजे 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 9 बजे तक बाहर खुली रहेंगी, उस टाइम तक तो पब्लिक बाहर आ सकती है, मतलब घूम सकते हैं। उसके बाद तो आपको आपके हॉस्टल या फिर आपका जो होटल है वहाँ पर रिटर्न जाना ही होगा। नॉर्मली अगर हम गोवा जाते हैं तो गोवा का असली मज़ा जो है नाइट में ही आता है, वहाँ की नाइट लाइफ ही बहुत फेमस है, हम सभी को पता है। सो अगर हम नाइट लाइफ ही इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो गोवा जाकर मज़ा ही नहीं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपने अभी प्लान किया तो वो पोस्टपोन कर दीजिए। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई पर्सनल लाइक ऐसा है कि मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं है कोई इसमें। मुझे एक और कमेंट ये भी आया था कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, टूरिस्ट तो आ रहे हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि अभी गोवा मत आना, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट आए थे। सो गाइज़ अभी गोवा में कर्फ्यू है, ओवरऑल यही बताना था। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको एंट्री मिल जाएगा। एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्लस दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए आपका। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए आ रहे हो या गोवियन हो, सो आपका दोनों वैक्सीनेशन भी अगर हो गया तो आपको एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि एंट्री रिलेटेड आपकी सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। मैं आने वाले वीडियोज़ में और ये भी आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना है, बाय ट्रेन आ रहे हो, बाय रोड आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी क्लैरिफिकेशन पूरा नहीं आया है, इसलिए मैं इस वीडियो में जो ट्रैवलिंग सोर्स है उस बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एंट्री के लिए माइट भी जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जो भी सोर्सेज से आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे, बाय ट्रेन आ रहे या बाय रोड आ रहे, सो सभी के लिए रूल्स शायद सेम ही रहेंगे। फिर भी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं कंफर्म जैसे ही मेरे पास कंफर्म न्यूज़ आता है मैं आपको 100% वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, कोविड रिलेटेड हो या फिर और कोई गोवा रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम कीजिए, 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।